खिलाने में आनंद मानता है वो कहलाता है दाता। और बेटे को खिलाने में अलग आनंद है, पति को खिलाने में अलग आनंद है। पूरी दुनिया को कभी तो किसी प्रोग्राम में सारी समाज को भी बुलाते होंगे ना, तो सारी समाज को खिलाने में अलग आनंद है। पर उन सबसे हटकर एक आनंद और है, जब गुरुवर हमारे द्वार पे आते हैं तब उनको एक ग्लास में दे दिया तो वो आनंद, उस आनंद का 3 लोक में कहीं माप नहीं है। ऐसा आनंद ही आनंद है। तो मुनिराज को एक ग्लास आहार और हजारों करोड़ों लोगों को खिला दोगे वो पुण्य नहीं, जो आहार दान में एक ग्लास देने में आनंद है। तो आनंद कौन पा सकता है? जो श्रावक है वही। क्योंकि हमारे आदिनाथ तीर्थंकर जब मुनि बनकर निकले तो उनको विधि नहीं मिली, श्रेयांश राजा मिला। और श्रेयांश राजा को भी कौन से संस्कार थे? हमारे आदिनाथ भगवान और श्रेयांश राजा का जीव दोनों पूर्व भाव में 8वें 9वें भाव पूर्व में आदिनाथ भगवान बजरंग राजा थे और श्रीमती श्रेयांश राजा का जीव उनकी पत्नी श्रीमती थे और दोनों जंगल में मुनि राजू को पड़गा के आहार देते थे। वो संस्कार थे। और जैसे आदिनाथ भगवान को देखा मुद्रा लेके, श्रेयांश राजा को पूर्व भाव याद आ गया, जाति स्मरण हो गया कि हम दोनों क्या करते थे, मुनियों को आहार डालते थे। वो नवधा भक्ति चाहिए और उसके मुंह से एकदम निकल गया वो स्वामी अत्र अवतर। तो वहां जाके आदिनाथ भगवान को आहार मिला और 3 लोग के नाथ उसी भाव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर हैं, उनके भी हाथ नीचे आ गए। कितनी देर के लिए? जब तक आहार चल रहा है 1 घंटे के लिए नीचे आ गया। और श्रेयांश राजा का हाथ कहाँ चला गया? ऊपर। श्रेयांश राजा का हाथ ऊपर, त्रिलोकीनाथ का हाथ नीचे। कितना श्रेष्ठ है श्रावक, समझो। श्रावक कम नहीं है। श्रावक को श्रेष्ठता क्यों है? इसलिए है कि उसका हाथ भी एक समय के लिए ऊपर होता है। तो आप लोगों को यही आज भावना है कि कभी अपना हाथ नीचे ना आए, और नीचे आए तो केवल व्रती बन के आए, महाव्रती बन के आए। कभी किसी के हाथ सामने हाथ फैलाना मत। सदैव हमारा हाथ ऊंचा हो, दान की वृत्ति हमेशा बनाए रखना। और जब हाथ नीचे आने की बारी आए तो त्यागी बन जाना। दुनिया में कभी भी अगर मैं हाथ नीचा करूंगा तो महाव्रती बन के हाथ फैलाऊंगा, अन्यथा मैं अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अपने बच्चों के सामने भी मत फैलाना हाथ। इतना तो रख ही लेना अपने पास, जितना कमाया है सारा बच्चों को मत सौंप देना कि आप दान पुण्य करने के लिए बच्चों से मांगो। ऐसा मत करना। बच्चे हैं, लायक हैं, अपने आप कमा लेंगे। आप तो अपना काम करो, अपने हाथ से दान दो और अपने हाथ से पुण्य कमाओ। क्योंकि और वो दान फलीभूत होता है जिस दान में दे करके खुशी होती है, आनंद होता है। जबरदस्ती से दान नहीं देना चाहिए। तो ऐसे आनंद पूर्वक दान देके और त्याग करके अपना जीवन महान बनाओ। यही आज का आशीर्वाद है। जब लोग गुरुवर आचार्य श्री बाहुबली जी महाराज की, गण्यकारिका श्रुत देवी माता जी की